सुमित्रा कुजूर रांची जिला बेड़ो प्रखंड इटा पंचायत चरीमा गांव की रहने वाली है। बचपन से ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला। नाना नानी के यहाँ पली बढ़ी और शिक्षा प्राप्त की। कोरोना काल ने सुमित्रा के जीवन को बदल दिया। करीब 15 एकड़ ज़मीन में जैविक खेती करती है और सालाना 15 लाख से ज़्यादा रुपये तक कमाती है। जलवायु परिवर्तन का डटकर सामना कर रही है। खेती के अनुसार 30 से 35 लोगों का रोजगार देती है। बेस्ट किसान का अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया। अफसोस इस बात की है, अप्रैल 2025 में ओलावृष्टि से करीब 6 लाख का नुकसान हुआ। जांच के लिए अधिकारी आए लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। मेरा शादी 2009 में हुआ है। कुली सब करते थे, ईटा भट्टा सब जाते थे। बहुत मुश्किल में हुआ है, बहुत संघर्ष किए हैं पढ़ाई के लिए। किसी तरह हम इंटर पास तक पढ़े। हम लोग जॉइंट परिवार में ही अच्छा से रहते थे, हंसी खुशी से रहते थे। 13 दिन के लिए मेरा बेटा मतलब छोटा बेटा का जन्म नहीं हुआ था। 22 जुलाई को हम घर से अलग हुए। उस वर्ष हमको बहुत ही दुख हुआ था कि हम घुटना टेक के हम अपना खाना बना रहे थे। मेरा हस्बैंड उस समय पीना खाना भी करते थे और हमको छोड़ के पूरी चल गए थे और घर में एक भी अनाज नहीं था। सहार जो मिलता है बच्चा को, उसको 3 दिन रोटी बना के खाए हैं। ऐसा भी नहीं था दीदी, हम कैसे खरीद के खाएंगे। एक भी उस समय हम किसी का खेत में कमाने के लिए जाने के लिए भी असमर्थ थे। 2015 जो था मेरे लिए बहुत कष्ट का समय था। कोरोना वर्ष जब आया उसी समय से हम अच्छा से खेती करते हैं। वो गाड़ी मेरा कर्ज में था, इधर से कमाते थे उधर से कर्ज में जाता था, एक भी पैसा नहीं बचता था। इतना मतलब नशा में ही हो गए थे मेरा हस्बैंड कि हम इनसे मतलब दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मेरा 2 बच्चा है, उसको हम किसी तरह हम पाल के हम खिलाएंगे, इस टाइप का हम सोच दिए थे। 2018 में गैस का बीमारी हुआ ना, हो गया और डॉक्टर लोग भी जवाब दे दिया कि आपका घंटी बज चुका है। अगर आपसे नशा कीजिएगा तो आप सीधे ऊपर चल जाइएगा। थोड़ा डरने लगे और बीच में छोड़ दिए। तो कोरोना का दूसरा लहर चला। उस वर्ष हम 3 एकड़ में खेती किए और भी लोन लेके। एक दीदी थी जो संस्था में ही काम करती थी, और दीदी हमको बहुत मदद की, बीज दी हमको कि ऐसा लगाइए, ऐसा कीजिए, कहा कि हमको प्रशिक्षण दी। फसल लगाए ना तो बहुत हमको फ़ायदा हुआ। लेकिन इसमें मेरा हस्बैंड कोरोना हो गया। सब्जी निकल रहा है और कोरोना हो गया। कम से कम 2 क्विंटल हम भिंडी लेके जाते थे और जो सब्जी है उसको तो लेते थे, लेकिन उसको ना कैसे बिकता था ना हमको समझ में नहीं आता था। 40 रुपये करके बेचते दीदी सब। 2 क्विंटल भिंडी को ना बेच के ख़त्म कर देते। काम तो लेबर के साथ ही होता है, अकेले तो इतना ज़्यादा करना संभव नहीं है। सीजन के अनुसार हम लोग सब खेती करते हैं। नहीं, TRI एक संस्था है, तो उसमें ना आप जुड़ जाइए। 45 दिन का ट्रेनिंग किए, उसमें ही खेती बाड़ी कैसे करना है, जैविक दवा कैसे बनाना है, प्रशिक्षण मिला और सर्टिफिकेट भी मिला। और मेरा 2 बच्चा है और बड़ा बेटा है मेरा 15 साल का और छोटा बेटा है मेरा 10 साल का। वो लोग भी मेरा मदद करता है काम करने में। जैसे खेती बाड़ी करते हैं तो बेटा स्कूल से आ करके सिंचाई करने के लिए चल जाएगा, कहीं पर कोड़ा वोड़ा करना है तो कोड़ा करने के लिए चल जाएगा। मेरा छोटा बेटा भी काम करता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा, हम किसान कर रहे हैं तो मेरा बेटा भी किसानी करे। हम चाहते हैं कि मेरा बेटा लोग को अच्छा से पढ़ाए लिखाएँ और बड़ा अफसर बनाएं। और अभी खेती करते पानी रहता तो हम दूसरा खेत में जैसे हम लगा रहे हैं तो लेबर मेरे साथ रहता, उनको भी हम रोज़गार देते। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमको पानी का व्यवस्था करें और मेन बाज़ार का व्यवस्था करें। 10 से 15 लाख हो जाता है आमदनी। स्ट्रॉबेरी लगाए थे, वो हमको उद्यान से ही मिला है। पौधा तो मिल गया, बीज तो मिल गया, लेकिन मेन हमको पानी का प्रॉब्लम है। फिर मटर लगाए तो उस 70 रुपया बेचे। तो ये वाला खेत को हम लोग लीज में लिए हैं। तो 2 किसान मिला और लोग वार्षिक इसको 40,000 देना पड़ेगा और आप लोग जो खेती करना है कीजिए। इसमें समूचा में मटर लगाए, कम से कम 1.5 लाख रुपया हम लोग का लागत लगा। 105 रुपया बिका तो एक ही दिन में तो 30-40 हज़ार रुपया हो गया। उसके बाद में डेली बेच रहे हैं तो मेरा इसमें मटर से ही 6 लाख रुपया मेरा आमदनी हुआ था। भूज लगाए 6 लाख से ना दीदी, पूरा खेत तैयार किए, को बेड बनवाए। बेड बनवाने के बाद इसमें पाइप लगाए, फिर खाद दिए, फिर इसको पूरा लेबर के साथ ही करवाए। सारा का सारा रोपने तक में, सिंचाई करने तक में 6 लाख रुपया हम लोग का ख़त्म हो गया।
पूरा खेत में तरबूज लगाए हैं। लाख का हो सके 12 लाख होगा। फिर हम लोग लगा दिए, लेकिन प्रकृति का देन है, ऊपर वाला का मर्जी है। से इसका फल आया है, बड़ा बड़ा पकने जैसा हो रहा है, और इतना भयानक ओलावृष्टि हो गया कि घर का छत को भी तोड़ दिया और इतना सब फल को भी बर्बाद कर दिया हो गया। अब रोने से भी क्या होगा, जो था भाग्य में वही हुआ। सर लोग भी आते थे, पदाधिकारी लोग देखने के लिए, शुरुआत किए हैं अब करने का। अब अच्छा कर रहे हैं, और जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसा और किसान को भी चाहते हैं कि ऐसा ही करे और आगे बढ़े। ये इसमें स्ट्रॉबेरी तो ख़त्म हो गया, तरबूज है और उधर नेनुआ है, कद्दू है, करेला है। एक जगह हम लोग गोभी लगाए हैं। रोपना है तो 15-20 लेबर भी रहते हैं। अगर एक दिन में ख़त्म करना है तो 30-35 आदमी नहीं लगाएंगे तो एक दिन में टूटेगा नहीं। मुझे मेरा हस्बैंड लोग का और मेरा अपना काम धंधा को देखते हैं। आज ये मेरा छोटा सा काम हमको दिल्ली तक पहुंचा दिया। कभी नहीं सोचे थे कि हम दिल्ली तक जाएंगे। अवार्ड लेके आए। दीदी याद आता है तो रोना भी आता है अब, लेकिन दीदी बहुत खुश है हम अभी। कोशिश कर रहे हैं बहुत।